अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं शायद 2 दिनों के बाद लाइव आया हूँ। फाइनली मुझे क्लियर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो देख पा रहे होंगे और ऑडियो वीडियो अच्छी तरीके से पहुँच रही है। तो आप लोग फटाफट से सब लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त अहबाब सब लोग आ जाएंगे, तो फिर क्लास करने का मज़ा ही कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए। और आज का जो क्लास है वो एक प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉक टेस्ट के तौर पर आज हम लोग लेने वाले हैं। क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों को जो है बहुत सारा वीडियोस दे करके और लाइव क्लासेस लेकर के टॉपिक वाइज में आप सब लोगों को बहुत सारा कुछ पढ़ा चुका हूं। तो आज मैं बेसिकली आज लेने वाला हूं आप लोग का मॉक टेस्ट। तो आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पहले सब लोग पहले शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिए। मैं तो वैसे कर दिया हूं, आप लोग भी कर दीजिए, है ना। चलिए, और आज का जो क्लास होगा ना काफी शानदार होने वाली है। ठीक है, सब कुछ क्लियर है, मेरी फोटो वगैरह सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार बता दीजिए आप लोग। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट, है ना जी। सारे लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि सर सब कुछ ठीक है, और फिर हम क्लास को करते हैं स्टार्ट, है ना। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया, सब लोग ठीक। वालेकुम अस्सलाम आप सब लोगों को। देखिए दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब लोग यस सर तो बोल चुके हैं, वेरी गुड। तो करते क्लास को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, यानी कि हम लोग ने आज से कुछ दिन पहले मैं क्लास आया था, आप लोगों के सामने में लेकर के आ चुका था। इसमें यानी 1 से लेकर के मैं 11 तक का क्वेश्चन पढ़ा चुका था। आज हम लोग क्या करेंगे, 12 से लेकर के जितना आगे बढ़ेगा 24-25 क्वेश्चन तक चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? एक बार बहुत बढ़िया, एक बार शेयर कर दीजिए, दिल से मैं कह रहा हूं, आप लोग शेयर कर दीजिएगा ना, मुझे मजा आ जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो आप लोग कोशिश ये कीजिए कि सर के पास जवाब मेरा जाए। बहुत बढ़िया, सब लोगों को मैं देख रहा हूं। ठीक है, देखो मैं यहां पर आप लोगों का कमेंट लेकर के बैठा हुआ हूं, है ना। सबका कमेंट देख रहा हूं, इसलिए आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। नाम सबका मैं देख रहा हूं दोस्तों, है ना, घबराइएगा नहीं। चलिए, तो सबसे पहला सवाल अब यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि कवायद की मुअस्सर तदरीस व आमोदिश के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। यानी कि कवायद की मुअस्सर यानी प्रभाव तरीके से अगर हम कवायद पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, तो किस तरीके से पढ़ाएंगे, कौन सा ऐसा तरीका हम अपनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है कि तलबा को पहले कवायद के उसूल, यानी कि पहले बच्चों को क्या करेंगे कि हम, हाँ ठीक है, साइड कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए दिख रहा है। तो कवायद को पढ़ाने का तरीका ये बोला जा रहा है कि तलबा को पहले कवायद की उसूलों से मुतारिफ करवाना, फिर मिसाल देना। पहले हम बच्चों को क्या करेंगे कि उसूल बताएंगे, रूल बताएंगे। भाई ये तो इस्तखराजी तरीका हो जाएगा, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, बच्चों को पहले हम क्या बताएंगे, मुतारिफ यानी मिसालें पेश करेंगे, फिर जाकर के हम क्या करेंगे, यानी उसूल बताएंगे। तो ये वाली बात क्या हो, गलत हो जाएगा। दूसरा है कि तलबा को बहस में ज़्यादा से ज़्यादा कवायदी मश्क को नोट्स में लेने, फिर मकसद इस्तेमाल और इंकसाफ असूल का मौका देना चाहिए। देखिए ये वाली बात कितना अच्छा लग रहा है ना, कि तलबा को हम बहस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे। देखिए कोई भी चीज़ों को पढ़ाने के लिए बहस में यानी कि उसमें डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सीख पाएगा। तो ये वाली बात क्या है कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कवायदी मश्क को नोट्स में लेने, फिर मकसद इस्तेमाल और इंकशाफ उसूल का मौका देना। ठीक है, तो ये वाली बात ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन सब लोग बोले सर साइड हो जाइए। ठीक है, मैं साइड हो जाऊंगा। ये वाली क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है ना कि बड़ा है, इस वजह से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से, हाँ देखिए उस दूसरा है कि तलबा को दरसी किताब में कवायदी शेक की मश्क करनी चाहिए, फिर इसके बाद उस्ताद इनकी वजाहत करें और इस्तेमाल करने के लिए बताएं। अब यहाँ पर बोला है कि दरसी किताब में कवायदी को, दरसी किताब में हम क्या करें, प्रैक्टिस करेंगे दरसी किताब से। तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा है तलबा को कवायद की तदरीस की ज़रूरत नहीं होती है, वह इसे अपने अंदरून का सॉरी अपने अंदाज में सीखते हैं। तलबा जो कवायद की तदरीस की ज़रूरत नहीं होती, भाई ऐसा तो है ही नहीं, ज़रूरत तो होती है। तो हमारा सही जवाब की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को हम बहस में कवायदी मश्क लेकर के आएंगे, कवायदी मश्क को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बोलेंगे कि ये बातें करो। ठीक है, अब मान लिया कहाँ पर हम लोग का यूज़ करना है, कहाँ पर की यूज़ करना है, किसका किसकी में, ये सारा हम लोग गलत करते हैं। तो ये वाली गलती को हम लोग बामकसद बनाएंगे, तो यही वाली बात बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, इस वजह से शायद आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप लोग देखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है,
और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, शुक्रिया अजीमुद्दीन। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जबान का मिसाली निसाब मुश्तमिल होता है, यानी कि जबान का मिसाली निसाब मुश्तमिल होता है, यानी कि जबान के किताब के अंदर, एक लैंग्वेज के अंदर, चाहे हिंदी हो उर्दू हो, उस किताब के अंदर क्या क्या चीजें जो है मौजूद रहनी चाहिए जिसको हम बेस्ट मानेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ऑप्शन देखिए, तदरीस व आमोदिश के मकासद, ये वाली बात ठीक लग रहा है कि जिस किताब के अंदर, जिस लैंग्वेज का किताब के अंदर या फिर किताब के अंदर तदरीस यानी सीखने और सिखाने का मकसद होनी चाहिए, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। मवाद, मवाद यानी कि एक टॉपिक होनी चाहिए, एक प्रभावपूर्ण सामग्री होनी चाहिए। उसके अलावा अम्ल, अम्ल का मतलब क्या होता है, उसके अंदर अम्ल और अंदाजे कद्र पर, यानी कि अम्ल भी होनी चाहिए, यानी एक अच्छा चीजें होनी चाहिए। उसके अलावा जो है यानी अंदाजे कद्र, मूल्यांकन बेस्ड होने चाहिए, कि ये मूल्यांकन भी होनी चाहिए। तो ये वाली किताब बिल्कुल अच्छा होता है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहा है, लेकिन सीटेट में आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना पड़ता है। चारों ऑप्शन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। दूसरा देखिए, जबान की तदरीस के मकासद, ये वाली बात तो जबान के तदरीस के मकासद तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन तरीक़ाकार और तय्युन कद्र पर यहाँ पर बोला जा रहा है कि तरीक़ाकार भी होना चाहिए और तय्युन कद्र यानी कि मूल्यांकन, तो ये वाली बात इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें मवाद छूट गया है। ठीक है, इसलिए कट कर देंगे। उसके अलावा जबान की तदरीस व आमोदिश के इकदार, इकदार का मतलब होता है कि जबान की सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो सारी चीजें होनी चाहिए। अमल और इम्तहान पर, भाई बच्चों को सिर्फ और सिर्फ वही किताब देंगे, वही या फिर वही किताब अच्छा होगा जिसको हम इम्तहान के लिए पढ़ेंगे। इम्तहान के लिए ये निगेटिव है कि हम बच्चों को इम्तहान के लिए नहीं पढ़ाते हैं, यानी कि हम बच्चों को मकसद यानी कुछ सीखने के लिए, उसका मीनिंगफुल लर्निंग कराने के लिए हम जबान को हम यूज करते, तो ये वाली बात गलत हो जाएगा, ये वो किताब अच्छा नहीं है। स्कूल के नजरियात तो ठीक ठाक, तदरीस व आमोदिश और इम्तहान पर, भाई इम्तहान जहां पर आ गया तो हम इसको काट ही देंगे, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो जवाब देने की कोशिश कीजिए। जितने भी सारे न्यू स्टूडेंट अगर आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, उस्ताद अपने तलबा से दो दो के जोड़ों में किसी इक्तबास, इक्तबास का मतलब क्या होता है, पैसेज। देखो पैसेज अब किसको बोलेंगे, गद्यांश, गद्यांश को बोलेंगे पैसेज। ठीक है, इक्तबास उसको बोलते हैं। तो दो दो जोड़ों में किसी इक्तबास के एक एक जुमले को बारी बारी से पढ़ कर सुनाने और दूसरे के पढ़े हुए जुमले नोट करने के लिए कहता। अब देखिए, क्या है कि उस्ताद है, वो क्या करता है, अपने तलबा को दो दो ग्रुप से बांट देता है, जोड़ा बना देता है, और फिर एक पैसेज को, इक्तबास को क्या करता है कि एक एक जुमले को बार बार जो पढ़ने के नहीं, बारी बारी से पढ़ने के लिए बोलता है, हर ग्रुप से, हर जोड़े से। ठीक है, और सुनाने और दूसरे जो कोई दूसरा स्टूडेंट जो पढ़ रहा है तो उसके जुमले को, तो कुछ कुछ चीजों को नोट करने के लिए बोल रहा है। फिर तहरीर करदा यानी फिर लिखने के लिए बोल रहा है। तहरीर करदा जुमला का छपे हुए इक्तबास, यानी जो छपा हुआ इक्तबास है, ठीक है, इक्तबास से तकाबिल करने के लिए कहता है। तकाबिल का मतलब होता है कि उस पर बहस करने के लिए, उसको जांच करने के लिए, इस हिकमत अमली को आप क्या कहेंगे। अब यहां पर देखिए, बाहमी इमला बोलेंगे, या फिर ग्रुप में किया जाने वाला काम बोलेंगे, या फिर जोड़ों में किया जाने वाला काम बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि महारतों का इंसाम बोलेंगे। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देख करके आप लोग ने खुद ही आंसर निकाल लोगे, या फिर निकाल लीजिएगा कि जोड़ों में यहां पर क्या यानी काम किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि दो दो के जोड़ा बना दिया जाता है, और इक्तबास को पढ़ने के लिए बोलता है बारी बारी से, फिर उसको कलम बंद करने के लिए बोलता है, एक नोट लिखने के लिए बोलता है, फिर क्या करता है बाद में उसको इक्तबास को डिस्कशन करके, तो इस हिकमत अमली को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो ये जोड़ों में किया जाने वाला काम बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह, और उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ ही जाएगा धीरे धीरे करके। देखो बार बार एक चीज अगर पढ़िएगा 2 बार 3 बार तो इंशाल्लाह सब कुछ समझ में आएगा। एक बार में अगर आप लोग पहली बार क्लास आए सोचेंगे सर समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो, आप लोग धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। अब देखिए पढ़ना क्या है, देखिए अगर हम किसी भी चीज को, इंग्लिश को हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि कभी कभी ना मीनिंग पता नहीं चलता है। तो क्या पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ते हैं, अब यहां पर देखते हैं। ओ हो 1 मिनट, मैं भूल गया था लाइट में, 1 मिनट रुक जाओ।
हाँ तो चलिए दोस्तों, लाइट जो है ना अचानक चली गई, मैं इन्वर्टर चालू करना भूल ही गया था। ठीक है, चलिए अब क्लियरली दिख रहा होगा ना, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए तो पढ़ना क्या है दोस्तों, अब यहां पर देख लेते हैं कि हरूफ और अल्फाज की सराहत है, या फिर दिए गए मतन से मानी अखज करना, या फिर मुश्किल अल्फाज के मानी मालूम करना, या फिर आवाज और अल्फाज की मदद से काम करना। तो दोस्तों इसका अगर सही जवाब की अगर बात करेंगे, देखिए पढ़ने की अगर बात करेंगे, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी जो चैप्टर हो, उसको अगर हम समझ रहे हैं, दिए गए मतन का मानी को अगर हम अपने अंदर समा रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, तो इसी को बोलेंगे पढ़ना। वरना हम लोग पढ़ने के लिए तो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, बहुत सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते, तो वो पढ़ना नहीं कहलाएगा। तो पढ़ना जो है दिए गए मतन, मतलब मतन का मतलब होता है पाठ, मानी को एक्वायर करना, तो ये वाली बात हमारा सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल है कि हर उस्ताद को जबान की तदरीस के दौरान चाहिए कि, यानी कि हर उस्ताद को जबान की जब शिक्षण कराए, जबान को जो पढ़ाया जाए, लैंग्वेज को जो पढ़ाया जाए, तो उसके दौरान क्या करना चाहिए, आप लोग भी बताएंगे। भाई आप लोग भी जवाब देने की कोशिश करिए, है ना जी। हर उस्ताद को जबान की तदरीस के दौरान चाहिए कि सिर्फ, अब यहां पर देखिए, सिर्फ दरसी किताब पर मबनी मालूमात फराहम करे। भाई दरसी किताब देखो, अब हम सिर्फ और सिर्फ क्या अपने किताब पर भी हम यानी उसको हम मसरूफ कर देंगे, तो ये वाला ऑप्शन इतना अच्छा नहीं लग रहा है। उसको मालूमात को हम क्या करेंगे कि इधर उधर गांव समाज अपने बाहरी से जोड़ कर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है, सिर्फ जहां पर रहेगा तो ये निगेटिव होता है, इसलिए ये कट ही कर देंगे। उसके अलावा अब यहाँ पर देखिए, दरसी मवाद के अलावा इजाफी यानी तदरीस मवाद फराहम करना है। तो ये वाली बात कितना अच्छा लग रहा है कि दरसी किताब यानी दरसी मवाद के अलावा, दरसी किताब के अलावा इजाफी यानी कि अलावा, इजाफी यानी एक्स्ट्रा हम क्या करेंगे कि शिक्षण देंगे बच्चों को। तो ये वाली बात बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा अब यहां पर देखिए, एक मिनट, हाँ कमेंट में आप लोगों का नहीं आ रहा, ठीक है, ये वाला जो है ना डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये वाला क्या होगा, दरसी किताबें के अलावा अजाफी तदरीसी मवाज बोझ डालता। भाई यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दरसी किताब के अलावा अगर हम एक्स्ट्रा अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें बोझ डालता है। भाई बोझ नहीं डालता है, इसलिए ये वाली बात क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर मजूजा दरसी किताब से आगे न जाए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि दरसी किताब से आगे बिल्कुल भी नहीं जाए, तो ये तो और भी घटिया ऑप्शन है दोस्तों, है ना जी। ठीक है, हाँ डेली क्लास आता हूँ, डेली आप लोग का 9 बजे, डेली आप लोगों का 9 बजे क्लास होती है, 9 बजे आप लोगों को आना है दोस्तों हर हाल में। ठीक है, चलिए उसके अलावा अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप सब लोग को जवाब देना। ठीक है, एक बार मैं नाम ले रहा हूँ, इफ़त शेख, उसके अलावा साफिया खातून, उसके अलावा क्या है कि जहाना परवीन, अजीमुद्दीन, शाहिद, सबनम, चलिए हिजाब फातिमा, इफ़त शेख, अजीमुद्दीन, नरेंद्र यास्मीन, नादरा यास्मीन। ठीक है, चलिए सब लोग शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। अब यहां पर देखिए 17 नंबर सवाल है कि बच्चों की जबान की बोलने की सलाहियत और अदबी आमोदिश को हम बुनियाद फराहम करते हैं। ठीक है, ये अदबी है ना दोस्तों। दर्ज झैल में से क्लासरूम की कौन सी मश्क बोलने की सलाहियत को फरोग दे सकती है, यानी कि बच्चों की जबान जो है बोलने की सलाहियत और अदबी आमोदिश को हम बुनियाद मानते हैं। जैसे कि अगर बच्चा बोलने के लिए सीख जाता है, अच्छा तरीके से अपना विचार को, ख्यालात को एक्सप्रेस करने के लिए सीख जाता है दूसरे के सामने में, तो हम बोलते हैं कि यह बुनियादी चीज़ है, बुनियादी जो है ये चीज़ है। तो दर्ज झैल में से अगर बच्चों में क्लासरूम में अगर हम बोलेंगे कि बोलने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, बोलने की सलाहियत को फ़रोग देना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब स्कूल में हम क्या करते हैं कि जाते हैं तो बच्चों को देखिए, बच्चों को डांटेंगे, फटकारेंगे, मारेंगे तो बच्चा बोलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं कि अपना अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आते हैं, उसके तरह ही पढ़ाते हैं कि वो क्या चाहिए, उसको कैसा चाहिए। ठीक है, तो यही बात बोलेंगे, बोलने के लिए अगर जब बच्चा को मारेंगे तो वो बोल नहीं सकता, इसलिए ज्यादा मारना या फिर पिटना नहीं है, है ना। तो लफ्जों के सही तलफ्फुज पर एक साथ मश्क, अब हम क्या करेंगे कि लफ्जों को हम सही तलफ्फुज के साथ मश्क करेंगे। भाई प्रैक्टिस करवाएंगे क्यों, मतलब ये इसको तलफ्फुज कराएंगे क्यों। हम ही अगर मान ले कोई बच्चा गलत बोल रहा है, तो हम अगर मान ले शेर बोल रहा है, शेर नहीं होता है हालांकि शेर होता है, तो हम खुद उसको बोलेंगे तो वो मेरा देख करके सीख जाएगा। तो इसलिए लफ्जों को हम सही तलफ्फुज को ये नहीं करेंगे। ठीक है, उसके अलावा पसंदीदा कहानियों पर मबनी रोल प्ले पर शिरकत, बिल्कुल ये वाली बात कितना सही लग रहा है कि बच्चों का जो पसंदीदा क्या है कि कहानी है,
तो उस पर हम क्या करेंगे कि रोल प्ले करवाएंगे। मान ले कि जो भी हम बोलेंगे बच्चों लोग चलो आपका कौन सा ऐसा खेल है या फिर कौन सा ऐसा कहानी है जिसमें आप लोग को सबसे ज्यादा मजा आता है, तो वो लोग सर ये है, सर मेरा, सर ये मेरा है, मतलब सारा बच्चा बोलेगा। तो उससे क्या होगा कि बच्चा अपने तरीके से बोलना शुरू कर देगा और वो ज्यादा से ज्यादा जो बोलने की जो सलाहियत को हम फरोग दे सकते हैं। इसलिए ये वाली बात हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी क्या होगा, इज्तमाई या इनफरादी तौर पर लफ्जों को याद करना, इनकी नज्म क्या कि मख्वानी, नज्म ख्वानी करना। हम क्या करेंगे कि इज्तमाई का मतलब होता है ग्रुप में और इनफरादी का मतलब होता है कि अकेले, अकेले या फिर ग्रुप में हम क्या लफ्जों को याद करना। भाई यहां पर नेगेटिव वर्ड देखने को मिल रहा है, याद तो हम कराएंगे नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। उस्ताद के साथ दरसी किताब में दी गई कहानियों को इज्तमाई तौर पर पढ़ना। अब यहां पर बोला जा रहा है कि उस्ताद के साथ दरसी किताब में दी गई ग्रुप के साथ पढ़ेंगे, तो ये वाली बात इतना अच्छा नहीं लग रहा। सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर हम बोलने के लिए, अगर बच्चों को अगर बोलने का फरोग देंगे तो उसकी पसंदीदा कहानियों को, अब मान लिया मुझे खाने का मन रहेगा यानी कि गोश्त रोटी, अगर हमको अगर सब्जी मिल जाए तो हम खाएंगे नहीं। उसी तरह बच्चा है, बच्चा को पसंद है अपनी कहानियों का, तो वो ज्यादा से ज्यादा कर लेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके अलावा अगला सवाल को देखते हैं। अब अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दफा 350 ए 7वीं मुतरन्निम एक्ट, यानी कि 7वीं बार जब इसको संशोधन किया गया था, एक्ट का नाम क्या है, यानी 1956 के मुताबिक लिसानी अकलियतों के बच्चों को मुनासिब सहूलियत फराहम यानी करनी चाहिए। यानी कि जब दफा हमारा जो है यानी एक एक्ट आया था, एक कानून आया था, ठीक है, जब 7वीं बार इसको जो है संशोधन किया गया था 1956 के कानून को, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि मुताबिक लिसानी अकलियतों को बच्चों को मुनासिब जो है सहूलियत फराहम करने के लिए, कौन सी ऐसी सहूलियत दी गई थी जो कि 350 जो इसको जो है ये किया गया था। अगर देखिए इनकी आबादी में स्कूल की यानी कि इनकी आबादी जो स्कूल में यानी आबादी को बढ़ाने के लिए, या फिर क्या देखिए बुनियादी सतह तक मिड डे मील की, देखिए बुनियादी सतह यानी कि 1 to 8 ये क्या है, बुनियादी सतह है। तो बुनियादी सतह तक मिड डे मील यानी कि जो हम खाना खाते हैं ना उसी को मिड डे मील बोलते हैं, ठीक है, यानी कि दोपहर में खाना, तो ये वाली बात। या फिर बुनियादी सतह पर मादरी जबान में तालीम की, या फिर बुनियादी सतह पर खिलौने और दूसरे आमोदशी मवाद। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 1956। उसके अलावा ये वाली बात क्या बोल रही है कि बच्चों को 1 to 8 तक क्या करेंगे कि मादरी जबान तक तालीम देनी चाहिए। तो ये वाली बात हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा 3rd नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी चलिए उसके अलावा अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान की जबान की तालीमी पॉलिसी में संस्कृत नहीं है, यानी कि हिंदुस्तानी जो जबान है, ठीक है, हिंदुस्तान की जो दस्तूर है, ठीक है, जो संविधान है, उसमें एनईपी यानी तालीमी पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में संस्कृत को कौन सा स्थान नहीं है। अब यहां पर देखिए क्लासिकी जबान, या फिर सालिसानी फॉर्मूला का हिस्सा, या फिर सरकारी जबान, या फिर एक जदीद हिंदुस्तानी जबान। देखिए संस्कृत किताब यानी क्या है, लैंग्वेज जो है ना, ये एक हिंदुस्तानी जदीद यानी कि बहुत जदीद हिंदुस्तानी नहीं जदीद, और एक होता है कदीम। कदीम का मतलब होता है पुराना, तो कदीम यानी क्या है कि जदीद हिंदुस्तानी जबान नहीं है, यानी ये जदीद, ठीक है जी, जदीद नहीं है। उसके अलावा सरकारी जबान भी नहीं है, क्योंकि सरकारी जबान तो क्या है हमारा, हिंदी जबान है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा ये वाला हो जाएगा। बाकी सालिसानी फॉर्मूला का हिस्सा हो सकता है, क्लासिकी जबान हो सकता है, ठीक है। चलिए तो हमारा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि संस्कृत जबान जो है ना ये सरकारी जबान नहीं है ना। चलिए इंग्लिश को हमारा क्या माना गया है, यानी कि सह जबान बोला गया है, यानी कि उसका हेल्प करने वाला, ठीक है जी। आधिकारिक भाषा जो हमारा हिंदी है। उसके अलावा यहाँ पर अगला सवाल देखिए 20 नंबर हमारे पास क्या है, एक जुमले सुनने के बाद बच्चा इसे समझने के लिए इस मालूमात को छोटे छोटे टुकड़ों में, हिस्सों में बांट देता है, यह अमल है। देखिए एक अगर क्या करेंगे कि एक जुमला है, उस जुमला को समझने के लिए बच्चा क्या करता है कि छोटा छोटा कर देता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, उसको समझने के लिए टुकड़ा करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नीचे से ऊपर का अमल बोलते हैं, यानी कि बॉटम अप टू प्रोसेस, ठीक है। या फिर नीचे से ऊपर का अमल, इसको बोलते हैं टॉप डाउन प्रोसेस, या फिर इस्तकराई अमल यानी इंडक्टिव प्रोसेस, या फिर इस्तखराजी अमल, या फिर डिडक्टिव प्रोसेस। देखिए तो इसका सही जवाब की अगर बात करते हैं दोस्तों, इसको नीचे से ऊपर का अमल बोलते हैं, यानी कि बॉटम अप प्रोसेस। यानी कि एक जुमला को समझने के लिए, एक पैसेज को समझने के लिए, एक गद्यांश को समझने के लिए
छोटे छोटे टुकड़ों में जहां पर बांटा जाता है तो इसको नीचे से ऊपर का अम्ल बोलते हैं। तो नीचे से ऊपर का अम्ल जैसे कि क्या क्या होता है, देखो मैं बता देता हूं आप लोगों को। जैसे पहले हरूफ को समझना, फिर जाकर के धीरे धीरे करके अल्फाज समझना, फिर जुमला, फिर जाकर के बड़ा चीज होता है। तो हमारा यहाँ पर यह हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पढ़ने में नीचे से ऊपर का नजरिया। भाई देखो वही वाला क्वेश्चन आ गया आपके सामने में, सनम, असफिया, उसके अलावा ठीक है अजीमुद्दीन, इफ़्फ़त शेख, आफरीन, साफिया खातून, हिबा, सानिया। ठीक है, चलिए यहां देखिए, नीचे से पढ़ने में नीचे से ऊपर का नजरिया यानी कि बॉटम अप अप्रोच जोर देता है किस पे। देखिए मैं अभी आप लोगों को बताया था कि नीचे से ऊपर का जो अम्ल, नीचे से ऊपर का जो अम्ल होता है ना, बॉटम अप अप्रोच, तो ये क्या होता है कि पहले जुमला तो नहीं होता है, कट हो जाएगा, हर्फ, रुकन, उसके बाद लफ्ज, फिर जुमला। भाई ये वाली बात सही है। पहले हर्फ का मतलब क्या होता है, अलीफ बा ता हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि बच्चों को कोई भी जो है नीचे से ऊपर का अम्ल करने से बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख पाएगा, समझ पाएगा। अब एक बच्चा क्या कि इब्तदाई दर्जात में यानी कि 1 to 5 से लेकर के यानी 1 to 8 के बीच में है। अगर मान लिया हम बच्चा एक क्लास में आएगा तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, डायरेक्टली जुमला पढ़ाने के लिए सिखाएंगे। ठीक है, तो बच्चा जुमला सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। पहले हम अलीफ बा ता सिखाएंगे, फिर सिखाएंगे उससे आगे जाकर के कि अलिफ जबर आ, बा जबर बा, फिर जाकर के जो है सिखाएंगे अलिफ मद जबर आ, मिम माकूफ आम, यानी कि पहले बच्चों को हरूफ, फिर रुकन यानी कि रुकना, अलिफ जर ए, बा जर बे, सब पहचानने के सिखाएंगे, फिर लफ्ज जाने का, फिर जुमला। तो ये वाली बात सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। ये सारे रुकन, तस्वीर या फिर रस्मुल खत होना चाहिए, आवाज, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आवाज, रस्मुल खत, तस्वीर, रुकन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगला सवाल, 1 मिनट। हाँ, क्लास का टाइम की अगर बात करेंगे, देखिए क्लास का टाइम डेली 9 बजे, डेली 9 बजे होती है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। क्लास का टाइम डेली 9 बजे होती है। ठीक है, ये जरूरी है, सही बात है। देखिए आप लोग ना एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारा SS एकेडमी। ठीक है, SS एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, वहां पर सब कुछ जो है मैं बता देता हूँ। ठीक है, टाइमिंग के साथ, है ना। चलिए दोस्तों, उसके अलावा अब अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इब्तदाई मुताले की दरसी किताबों में ज्यादातर असबाक यानी सबक होते हैं, यानी कि दरसी किताबें इब्तदाई मुताले में पढ़ने के लिए दरसी किताब में ज्यादा असबाक होते हैं, ज्यादा चैप्टर्स होते हैं, जो एक वक्त में वाहिद आवाजों पर मबनी होते हैं, यानी कि एक वक्त में सिर्फ एक ही आवाज पर क्या होते हैं, मबनी बेस्ड होते हैं। इस तरह के मवाद को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, माविन है यानी कि हेल्पफुल है। ऐसे जो किताब हेल्पफुल है, ज्यादा से ज्यादा असबाक होना इतना अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए ज्यादा से ज्यादा असबाक होना जरूरी नहीं है, यानी ज्यादा से ज्यादा सबक होना जरूरी नहीं है, यानी सबक ऐसा होना चाहिए जिसमें तस्वीर हो, जिसमें जो है काफी बच्चों को एकदम समझ में आए, वो होनी चाहिए। तो ये गैर माविन, हाँ देखिए माविन, क्योंकि बच्चे इस वक्त एक ही क्या कि मखसूस पहलू पर ही तवज्जो देते हैं, या फिर गैर माविन है क्योंकि महदूद होना चाहिए, महदूद तवज्जो अक्सर गैर मुंतकी जुमले का सबब बन जाती है, या फिर माविन है क्योंकि वह पढ़ने के लिए खती और दर्जा बंदी रवैये को अपनाते हैं, या फिर गैर माविन है क्योंकि वह निसाब में बोझ, भाई बोझ तो होगा नहीं, कट कर देंगे। ठीक है, ज्यादा जो असबाक है तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, माविन है क्योंकि वह पढ़ने के लिए खती और दर्जा बंदी को अपनाते हैं। तो ये वाली बात थोड़ा ठीक लग रहा है, ये वाली हमारा 3rd नंबर ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो ये वाला सवाल ना आप लोगों को, मुझे लगता है ना ये वाला सवाल यहाँ पर थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि कुछ कंफ्यूजन वाली सवाल है, इसमें थोड़ा कुछ छूटा हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ छूटा हुआ है, इस वजह से इसको इतना हम यानी इसको दोबारा से हम लोग कर लेंगे दोस्तों, दोबारा से करेंगे इसको। मुझे लगता है कि छूट गया है कोई चीज, इसमें टाइपिंग एरर हो गया या फिर छूट गया, इसको हम बुक को देख करके बताएंगे आप लोग को अच्छे ढंग से। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल को देखिए, है ना। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बच्चों को लिखने की तदरीस के दौरान दर्ज झैल में से कौन सबसे ज्यादा मौजू है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि बच्चों के लिखने की तदरीस यानी लिखने की जो हम शिक्षण करेंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को, उस दौरान
झैल में से सबसे ज्यादा किस पर हम ज्यादा फोकस्ड करेंगे? सर कुछ लोग बता कर रहे हैं डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा बात कर रहे हैं, अच्छा बातें ना किया कीजिए, वैसे भी बात में आप लोग जो कर रहे हैं ना ध्यान मत दिया कीजिए, है ना। शिफा, चलिए तो देखिए लिखने के लिए हम बच्चों को हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे किसमें? बच्चों से कहा जाए कि वह इससे ज्यादा इस जबान पे हर्फ लिख, यानी हरुफ तहज़ी लिखे। हम बोलेंगे कि बच्चों को हरुफ तहज़ी लिखने के लिए, भाई जबान में हरुफ तहज़ी क्यों लिखने बोलेंगे? गलत है। हरुफ तहज़ी क्या होता है? अली बा पा, ये हरुफ तहज़ी है, ठीक है। उसके अलावा लिखावट को बेहतर बनाने के लिए ही एक ही जुमले को बार बार लिखने के लिए, भाई अब यहाँ पर बच्चों को हम लिखने के लिए सिखाना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि लिखावट को बार बार लिखो, तो ये वाला इतना अच्छा नहीं है। उन्हें अपने ख्यालात व नजरियात कलम बंद करने का मौका दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि हम उनको क्या करेंगे कि अपने ख्यालात को, अपने विचार को, जैसे हमारे अंदर जो भी विचार है एक्सप्रेस करेंगे, बातें हैं जो भी हमारे अंदर में जो भी दिमाग में बात आता है उनको हम लिखेंगे तो हम बेस्ट तरीके से लिख पाएंगे। अब मान लिया हम एक हादसा देख लेंगे, रास्ते में हम जा रहे थे, जाते थे एक हादसा क्या आ गया कि एक आदमी जो है एक आदमी जो है रुक करके एक किसी का सहायता कर ले, उसको हम देख लिए ना तो हम उसको बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। या फिर ऐसा विचार अपने लिखोगे तो ज्यादा से लिख पाएंगे, इसलिए ये वाला बात सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी गलत हो जाएगा, ठीक है। इफ्तिकार क्या बोल रहे हैं? क्या बोले? डिलीट भी कर दिए भाई, क्यों बात? चलिए ठीक है। सनम अफसा, जहां परवीन, फरीदा, चले वेरी गुड, ठीक है सबका लगभग। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, बाकी इनको देखेंगे ही नहीं, ठीक है। अगला सवाल, अपने तलबा के लिए अदब इत्फाल। अदब इत्फाल का मतलब क्या होता है? जो साहित्य यानी किताब है, बुक है, ठीक है, उसको हम लोग अदब इत्फाल बोलते हैं। अदब इत्फाल मुंतखब करने का सबसे अहम पहलू क्या होगा? यानी कि हम किसी भी बुक को अगर हम सेलेक्ट करेंगे, मुंतखब करेंगे, ठीक है, किसी भी किताब को, तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए और बच्चों के लिए क्या सबसे अच्छा होगा? आसान जबान, यानी कि लैंग्वेज आसान से रहे, तो ये वाली बात तो थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है। मुसन्निफ और शायर की शोहरत, यानी जो मुसन्निफ, जो लेखक काफी शोहरतमंद होगा, प्रसिद्धि होगा, उसका जो है बात है वहां पर लिखा रहेगा, ये भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है। अब जो बहुत ज्यादा अच्छा लेखक है उन्हीं के बारे में रहेगा, जो अच्छा शायर है उन्हीं के बारे में रहेगा, तो उसी को हम अच्छा बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, वो अच्छा साहित्य नहीं है। अब यहाँ बच्चों, यहाँ पर बच्चा होना चाहिए। बच्चों की सतह और इनकी दिलचस्पी, बिल्कुल सही बात है कि बच्चों की सतह यानी कि बच्चों का स्तर होना चाहिए, बच्चों का लेवल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, कि बच्चा क्या समझ रहा है क्या नहीं समझेगा। तो बच्चों का सतह और इनकी दिलचस्पी बच्चों की दिलचस्पी क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा किताब में फोटो हो, ज्यादा से ज्यादा किताब में जो पिक्चर्स हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो, तो उसको जो है क्या होगा, बेस्ट तरीके से बच्चा सीखेगा। तो इसीलिए बच्चों की सतह और इनकी दिलचस्पी पर बातें होनी चाहिए, तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी हिंदुस्तानी सकाफती में कि पेश अदब, यानी कि पेवश अदब, यानी कि हिंदुस्तानी जो माहौल है उस पर तो इतना अच्छा ये नहीं लग रहा है, सबसे बेस्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए डेली आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि डेली 9 बजे आना है आप लोगों को, और डेली मैं आप लोगों को क्लास कराऊंगा। और मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि जैसे ही जून खत्म होगा, ठीक है, सॉरी मई खत्म होने वाले, मई में आप लोग को क्या कराऊंगा, मैं आप लोगों के लिए ना एक ऐसा जो है यानी दूंगा आप लोगों की टॉपिक वाइज। देखिए टोटल आप लोगों का 11 टॉपिक है, 11 टॉपिक को इतना शानदार तरीके से पढ़ा दूंगा, जिसमें आप लोगों को इसके साथ PYQ भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि आप यानी एग्जाम जो 7 जुलाई में देने वाले हैं या फिर आप दिसंबर में देने वाले हैं, तो आपकी 100% तैयारी करा दूंगा मैं, बिल्कुल एकदम सारा कुछ यहीं पर देखने को मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 25 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है? अज खुद जबान सीखने, अज खुद का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, खुद से जबान सीखने और जबान की आमोदिश में बुनियादी फर्क क्या है? देखिए खुद से जबान, देखिए जब हम खुद से जबान सीख लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्जन बोलते हैं। यानी कि हम अपने माँ बाप भाई बहन के बातों को सुन करके जो सीखते हैं उसको आज खुद जबान सीख जाते हैं, यानी कि हमारे अंदर अर्जन हो जाती है। और जबान सीखना का क्या होता है कि जबान सीखने के लिए हम स्कूल जाते हैं, मकतब जाते हैं। आज हमारे पास आप आए हो तो जबान सीखने के लिए आए हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, किताब का सहारा लेते हैं। तो इस दोनों में फर्क क्या है? यानी कि सीधे सीधे आपको यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया गया है, सीधे दे सकता था कि अर्जन यानी कि इक्तसाब और जबान की आमोदिश में क्या फर्क है, ऐसा दे सकता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग से दिया है। लेकिन देखिए
पहली जबान के लिए आमोदिश के उसूल होते हैं। तो पहली जबान के आमोदिश के उसूल होते हैं भाई, नहीं 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 नहीं, पहली जबान के आमोदिश के यानी कि पहली जबान सीखने के लिए उसूल, नियम, कानून नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये वाली बात गलत है। उस्ताद शागिर्द के माबेन रिश्ता, अब यहां पर बोला क्या जा रहा है कि उस्ताद और शागिर्द, उस्ताद और चेला, जो शागिर्द है ना चेला के माबेन फर्क, यानी कि जो आपस में जो बातचीत है उसका फर्क है, ऐसा तो नहीं है। जबान का माहौल भाई, उसके अलावा यहां पर है कि जबान से मुतालिक पढ़ने का मवाद। तो जबान का ये क्या है कि एक माहौल है दोस्तों, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर क्या है दोस्तों, सॉरी ये क्या है, उस्ताद और शागिर्द के माबेन रिश्ता है, यानी कि उस्ताद का जबान कुछ और होता है और हम लोग जाकर के उस्ताद के पास जाके सीखते हैं। तो जो आमोदिश में यही फर्क है, खुद सीखना हम घर में सीख जाते हैं, जब सीखने के लिए नहीं लर्निंग करने के लिए जाते हैं तो उस्ताद और क्या कि उस्ताद के पास जब सीखने के लिए जाते हैं तो वहां हमको अलग तरीके से, तो यही रिश्ता है, यानी फर्क है दोस्तों। तो हमारा सही जवाब की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इंशाल्लाह आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। जो चीज अगर नहीं समझते हैं ना तो आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, इंशाल्लाह मेरे पर भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए, उम्मीद कायम रखिए, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बस क्लास डेली कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। और डेली 9 बजे क्लास होती है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे दोस्तों अगला सवाल, जबान की आमोदिश में महारत हासिल करने के लिए दर्ज झैल में से कौन जरूरी नहीं है। यानी कि जबान की आमोदिश में महारत हासिल करने के लिए, जबान सीखना, ठीक है, जबान की जो लर्निंग है उसमें महारत हासिल करने के लिए दर्ज झैल में से कौन जरूरी नहीं है। यानी कि आपको निगेटिव आंसर चूज करना है दोस्तों, निगेटिव आंसर को ढूंढना है। दुरुस्तगी भाई, जबान की अगर महारत अगर हम हासिल करना चाहते हैं, जबान में एक अच्छा जो है हम शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उसमें तो दुरुस्तगी होनी चाहिए, ठीक है। रवानी यानी कि प्रभावपूर्ण, जैसे कि बातों को समझना चाहिए, एक्सप्रेस करने का तरीका पता होनी चाहिए, तो ये वाली भी बात बिल्कुल सही है। उसके अलावा क्या है कि मौजिया क्या है, मोजविनत भाई, ये मुझे लगता है कि कुछ मोजविनत मतलब ये गलत चीज है। महारत भाई, महारत नहीं होनी चाहिए। अब हम पहले से महारत रहेंगे तभी जाकर के जबान का एक अच्छा हम महारत हासिल कर सकते हैं या फिर महारती बन सकते हैं, गलत है, ठीक है। तो हम ये सारी चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा सही जवाब की अगर बात करेंगे, निगेटिव महारती नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, मेरी बातों को अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग जवाब दिया कीजिएगा, ठीक है। डेली 9 बजे क्लास होती है, डेली आप लोग 9 बजे आ जाइएगा, है ना दोस्तों। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग डेली आ जाइएगा, ठीक है। सी भी गलत है बिल्कुल, हाँ, महारत नहीं होनी चाहिए। हम पहले से अगर महारती रहेंगे तो हम जबान क्यों हम सीखेंगे। तो महारत देखिए, अब मान लिए क्या यानी कि किसी किताब को पढ़ने के लिए एक उस्ताद होना जरूरी है, नहीं ना, यानी स्टूडेंट भी सीख जाता है अपने से। तो यहां पर बोला यार कि उस्ताद, सी गलत है सर, हाँ सी तो गलत है ही, हाँ। तो क्या है ना कि किसी भी किताब को सीखने के लिए, किसी भी चीजों को सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ उस्ताद होना, या फिर यहां पर बोला जा रहा है कि महारत करने के लिए, किसी भी जबान को महारती हासिल करने के लिए महारत होना जरूरी नहीं है, महारत पहले से नहीं रहेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल आप देखिए, पोर्टफोलियो तैयार करने में 3 अहम मराहिल है। पोर्टफोलियो या करिए एक फोल्डर होता है, एक फाइल होता है दोस्तों, जैसे कि बच्चा जो है पूरी तरीके से बच्चा का प्रोग्रेस और टीचर का सारा चीज रहता है, यानी कि बच्चा कहां पर पिछड़ रहा है, कहां पर बच्चा यानी कि अच्छा कर रहा है, ये सारा चीज किसमें रहता है, पोर्टफोलियो के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। और ये कौन कौन करता है, ये उस्ताद और बच्चा दोनों मिलकर के करता है। एक बच्चा क्लासरूम में है, बच्चा अगर सीख नहीं पा रहा है तो उसको हम कैसे सिखाएंगे, एक स्ट्रेटेजी, बच्चा 3 क्लास में कैसा था, 4 क्लास में कैसा है, कैसे पढ़ाना चाहिए उसको, ठीक है। अब मान लिए अगर नया कोई बच्चा आया तो उसको कैसे करेंगे, धीरे धीरे पोर्टफोलियो बनाना शुरू करेंगे। तो पोर्टफोलियो एक फाइल होता है, ये समझ जाना चाहिए। तो देखिए क्या क्या चीज है, यानी एग्जा करना, तकसीम करना, उसके अलावा क्या मजमत करना, उसके अलावा यहाँ पर है कि एग्जा करना, मुंतखब करना, गौर करना, उसके अलावा कि तजुर्बा करना, निशान जू करना, उसके अलावा तैयार करना, या फिर क्या है कि लामरकजियत, तयन कद्र, पेशकश। अब हम क्या करेंगे, बच्चों को हम क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इन्हें तयन कद्र करेंगे, तो ये वाली बात इतना अच्छा नहीं है। तजुर्बा करना, निशानजू करना, तैयार करना, ये वाली बात थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन अगला देखते हैं। हम पहले क्या करेंगे कि एग्जा करेंगे, क्या करेंगे, यानी कि उसकी जितनी भी सारी चीजें हैं, कहां पर बच्चा अच्छा कर रहा है, कहां पर बच्चा पिछड़ रहा है, कौन सी अचीवमेंट कर रहा है, तो हम उसका एग्जा करेंगे। एग्जा करके फिर लिखेंगे, उस फाइल में हम चढ़ाएंगे, ठीक है,
कि आज ये बच्चा इस दिन में इतना अच्छा चीज करा, तो एग्जा करेंगे। फिर बच्चों के अंदर क्या करेंगे कि मुंतखब करेंगे, यानी कि हम सेलेक्ट करेंगे कि ये काम अच्छा करा कि खराब करा। फिर हम क्या करेंगे, गौर करेंगे उस पर। तो ये वाली बात बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। आप लोगों का जवाब भाई नहीं आया, जवाब दिया कीजिए, है ना दोस्तों। देखिए जवाब दिया कीजिए आप लोग अगर जवाब देते ना तो मेरा दिल खुश हो जाता है, और जब दिल खुश हो जाता है तो आपको दिल से जब पढ़ाऊंगा तो आप लोग बहुत आगे बढ़ जाओगे इंशाल्लाह। मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग अपने कामयाबी के मोड़ पर चले जाएंगे जब आप इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। सर क्लास का पेपर सर आपकी क्लास प्रॉपर होती है क्या? हाँ प्रॉपर क्लास होती है। मैं 9 बजे क्लास डेली लेता हूं, और आप हमारे एप्लीकेशन में कंप्लीट नोट्स दिया हुआ है, कंप्लीट नोट्स। ठीक है, SS एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर कंप्लीट नोट्स है, 12 चैप्टर का पूरा कंप्लीट, एक एक चीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 साल का आपको CDP, उसके अलावा EVS का नोट्स बना हुआ है, हिंदी इंग्लिश सभी का नोट्स, मैथ का भी नोट्स दिया हुआ है दोस्तों। इसलिए हमारा एप्लीकेशन SS एकेडमी डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां पर आप लोग जो है अगर ज्वाइन नहीं भी कीजिएगा तो फिर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैं इतना शानदार तरीके से सब कुछ प्रोवाइड करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। सर मैंने पहले दिया है जवाब, बहुत बढ़िया हिजा फातिमा, ठीक है हिजा फातिमा, ओके गुड। अब यहां पर देखिए, दर्ज झैल में से किसका इस्तेमाल बोलने की महारत के अंदाजे कद्र में नहीं होता है? यानी कि दर्ज झैल में से बोलने की महारत, यानी कि हम बोलने की स्किल को डेवलप जो करना चाहते हैं, तो कौन सा ऐसा चीज जो है ने अंदाजा कद्र हम नहीं करते हैं बोलने के लिए, यानी कि मूल्यांकन, यानी कि हम कौन सा परीक्षण नहीं करते हैं, जांच नहीं करते हैं। रोल प्ले भाई, जबान की अगर इस्तेमाल करने के लिए तो सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका क्या है? रोल प्ले, यानी कि एक्टिविटी रोल प्ले करना, ठीक है, यानी कि कैरेक्टर निभाना। ये वाली बात सही है। हम अगर बोलने की महारत को अगर ज्यादा उजागर करना चाहते तो हम बोलेंगे बच्चा तुम एक शोले का डायलॉग ले लो, शांबा बन जाओ, कोई गब्बर बन जाओ, कोई वीरू बन जाओ, कोई अमिताभ बच्चन का जो रोल है वो रोल करो। तो ये तो बोलने का, तो इससे तो ये क्या होगा कि बोला जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली तो अंदाजे कद्र तो हम करते हैं, इसलिए ये वाला होगा नहीं। नेगेटिव चूज करना है, खाना और बताना, सॉरी दिखाना और बताना। अगर हम दिखाएंगे और बताएंगे तो ये वाला ठीक होगा, तो ये वाला थोड़ा सा अच्छा। चलिए अगला देखते हैं, खाली जगहों को पूरा करना। भाई खाली जगहों को पूरा करेंगे तो बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, तो यही वाला बात हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी देखिए तस्वीर की वजह, अगर हम कोई तस्वीर, अब मान लिया आप लोगों को हम क्या करेंगे कि ये हम मेरे पास ना एक 10 टकिया का सिक्का है, अगर आप लोगों को ये दिखा देंगे तो बोलिएगा कि सर ये क्या है, तो 10 टकिया का सिक्का है, तो आप लोग बोलिएगा, मतलब कि बोलने की महारत को उजागर तो होगा, इसीलिए तस्वीरी वजाहत हो जाएगा। तो ये वाली बात तो बोलने में होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। खाली जगहों को पूरा करेंगे तो इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, और दिखाएंगे बताएंगे तो ये वाली बात होता है, बोलने के लिए महारत की जरूरी है, तो खाली जगहों को पूरा करना ये बोलना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखने की बाद आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं तो आप लोगों को दोस्तों बस दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग कंप्लीटली बने हुए हैं और आप लोग मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करके आप अपनी कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूं, जो बच्चे हमसे आकर पढ़ते हैं वो कामयाबी के राह पर चलते हैं। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट अभी जो है DLED एंट्रेंस दिए होंगे, उसके अलावा CTET पास करके अभी आए होंगे, जिसका अभी BPSC अभी होने वाला है। ठीक है, सारे स्टूडेंट आते हैं, तो इसलिए आप लोगों को DLED आना है दोस्तों, और मैं आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, देखिए बोलने की अच्छी सरगर्मी वह है जहां, अब बोलने की एक्टिविटी या फिर सरगर्मी कहां पर देखने को मिल रही है, इस ऑप्शन को देखिए। मादरी जबान क्या कि मादरी जबान मुख्तम हो जाए। भाई ये क्या लिखा हुआ है, मुख्तम, अच्छा इसको भी जब तक छोड़ देते हैं समझ में आ ही जाएगा। उसके शिरकत गैर मुशावी हो, या फिर आमोजगार ज्यादा बातें करते हो, या फिर उस्ताद ज्यादा इन्हें ज्यादा मदद करते हो। तो देखिए बोलने की सरगर्मी कहां पर अच्छी है, कैसा माहौल जी। ठीक है, ओके, तो देखिए बोलने की अच्छी माहौल या फिर सरगर्मी या फिर क्रिएटिविटी वहां है जहां पर आमोजगार बातें करता हो। अगर देखिए बहुत सारी बातें करता ना, तो हम लोग पहले क्या करते थे कि बच्चों को मारपीट करते थे क्लास में, एकदम इन्हीं बोलते थे कि ये बच्चा पढ़ नहीं सकता। इससे कि बातें जहां पर करेगा, डिस्कशन करेगा, तो इसका मतलब कि बच्चा एक्टिव है क्लास में। ठीक है, और जो बच्चा बोलने के लिए नहीं जानता है तो वो क्या करता है कि तुम कोना में जाकर के ऐसा करके रहेगा, तो ऐसा बच्चा डीएक्टिव होता है, यानी कि पैसिव होता है।
तो बोलने की सरगर्मी या फिर बोलने की क्रिएटिविटी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारा सही जवाब की बात करेंगे तो बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको मैं बता दूं, एसएस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। रिफत मलिक, हम डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दिए, और डीएलएड एंट्रेंस वाले बच्चा थोड़ा सा फीडबैक आप लोग फराहम कर सकते हैं मुझे कि आप लोग का एग्जाम कैसा गया था, मैं जो पढ़ाया था सेम टू सेम आया था कि नहीं आया था, आप लोग बताइए। और बाकी जो बच्चे डीएलएड जो किए थे, डीएलएड वाले बच्चों को भी मैं पूछना चाहूंगा, सॉरी सीटेड जो अभी 21 जनवरी को दिया था, उन लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि क्या मैंने पढ़ाया था, मैंने महामैराथन क्लास कराया था, उसमें से आया कि नहीं आया। मैं गारंटी दूंगा, चैलेंज करूंगा कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़ के पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, उसका कोई भी रोक नहीं सकता, और हर इस सब्जेक्ट को मैं क्लियर करा दूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए। और ये हमारी एक गर्व वाली बात नहीं है, सॉरी मैं घमंड के साथ नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, मैं सिर्फ अपनी जो है हौसला, आप लोगों का हौसला, उसके अलावा मैं जो पढ़ा रहा हूं उसकी मैं मेहनत को मैं बता रहा हूं। ठीक है, अगला देखिए 30 नंबर। अब 30 नंबर क्या बोला जा रहा है कि बुलंद ख्वानी कहानी सुनाना मबाहसे और बातचीत के लिए मिसालें हैं। बुलंद ख्वानी का मतलब क्या होता है कि हम आवाज से कुछ भी पढ़ते हैं तो उसको बुलंद ख्वानी बोलते हैं। उसके अलावा कहानी सुनाना यानी कि हम स्टोरी टेलिंग करेंगे, बच्चों को स्टोरी के साथ बताएंगे। मुबाहसा का मतलब होता है डिस्कशन, और डिस्कशन करना, बातचीत करना। ठीक है, तो किसकी मिसालें हैं? बगौर समाज की, या बगौर समाज का मतलब क्या होता है कि कोई अगर बोलेंगे आवाज से, कहानी सुनाएंगे, तो ये इसमें बच्चा क्या पूरी सरगर्मी के साथ ध्यान से सुनेगा। समात मतलब सुनना। तौसी समात का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है बेहतर तरीके से सुनना। उसके अलावा क्या मजहूल समात, या फिर क्या है कि मतवादी समात, तो इसको हम लोग बोलेंगे बगौर समात की। तो हमारा सही जवाब की अगर बात करते हैं दोस्तों, बिल्कुल 1 नंबर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा बोलती हूँ मैं आदमी को एक पक्का क्या बोले भाई, इफ्फत से। ठीक है, हाँ ब्लॉक कर दे सबको भाई। इफ्तिकार, मैंने बहुत से बात किया मगर क्लास के बाहर किसी से नहीं। ठीक है, चलिए। अच्छा आप लोग बताइए, आज हम लोग कितना क्वेश्चन किए हैं? लगभग 22, टोटल 22 क्वेश्चन किए। ठीक है, ठीक है, 12 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक किए। तो इसका मतलब कि सॉरी 22, हाँ कितना हुआ, 12 से लेकर के 20 तक कितना हुआ दोस्तों? ये हो गया हमारा 18 क्वेश्चन। ठीक है, 18 क्वेश्चन, टोटल 18 क्वेश्चन किए। 18 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना नंबर आया, कितना मार्क्स आया, आप लोग बताइए। तो एक बार मैं नाम भी ले रहा हूँ। इफ़त शेख भाई, चलिए जहां, उसके अलावा एमडी मुख्तार आलम, नूर। डेली देखिए आप लोग क्या करना, डेली 9 बजे, डेली 9 बजे आना, और डेली 9 बजे आप लोग आकर के हमारे साथ ज्वाइन होइए, और 100% आपकी तैयारी क्लास जो है कंप्लीट करा दूंगा, हर चीज आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, जैसे ही मौका मिलेगा दोस्तों टॉपिक वाइज में शुरू कर दूंगा। और देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारा एप्लीकेशन एसएस एकेडमी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आप लोग को जो मैं लगभग जो है एक क्लास, यानी सॉरी जो अभी जैसे ही मई खत्म होगा और जून जैसे आएगा, जून आएगा, तो मैं वहां पर एक ऐसा क्लास लेने वाला हूं जिसमें आप लोग 1 महीना का एक खतरनाक वाला जो है यानी मिशन वाला क्लास रहेगा। उस क्लास में आप लोग को टॉपिक वाइज पहले 12 दिन में खत्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे, और जैसे ही आपका जो है 30 तारीख हो जाएगा, 30 तारीख में आपको एंड कर देंगे सब कुछ, 100% आपकी तैयारी करा देंगे, और आप जाकर के एकदम फोड़ के आ जाइएगा पेपर को, और हमें भी मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और इसी तरह क्लास डेली करने के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हमसे ज्वाइन करने के लिए, ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। और मेरा नंबर है 7903288689। इस नंबर पे आप लोग जो मैसेज कर सकते हैं, 689 है। ठीक है, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको सारा कुछ डिटेल वाइज जो है बता देंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ पूछना चाह रहे हैं हमसे, तो आप लोग पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, मुजीब, हिबा, उसके अलावा अजीमुद्दीन, ठीक है, इफ़त शेख। अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया, प्लीज यार वीडियो लाइक कर दीजिए। आप लोग क्या मेरे से दुश्मनी कर रहे हैं? लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है, अल्लाह हाफिज। चले, मैं लाइक कर दिया हूं। शाहबाज, रियान अहमद, आप लोग अभी आ रहे हैं। दिल हुसैन अभी आ रहे हैं। फरीदी,
जहां डेली आप लोग 9 बजे आ जाइएगा, 9 बजे ना आप लोग को हर हाल में आ जाना है ना जी। कहाँ कहीं पर भी रहे 9 बजे आ जाइएगा। इफ्तिकार, दिल हुसैन, सनम अफसा, अल्लाह हाफिज, क्या कि नाजिरा, सैयद, चलिए सब लोग आ जाएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले क्लास में जी। अल्लाह हाफिज। अब्दुल मुत्तलिब, मुजीब, ठीक है, ठीक है। चलिए सब लोग शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है।